हरियाणा के जिंद जिले में आज किसानों की महापंचायत होगी। सर्वजातीय कंडेला खाप के प्रमुख टेकराम कंडेला ने बताया कि कार्यक्रम के लिए जिंद के कंडेला गांव में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसमें खाप नेता शामिल होंगे। कंडेला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए ये बड़ा जमावड़ा होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत केंद्र की सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा के जिंद जिले में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत के माध्यम से खाप नेता किसानों का समर्थन करेंगे और सरकार को किसानों का मांग पत्र सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम के साथ ही सीजेआई एएस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी। दायर की गई याचिकाओं में से एक में एनआईए को इस मामले की जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। 13वें एरो इंडिया शो का आयोजन आज से बेंगलुरु के येहंका वायुसेना स्टेशन पर होने जा रहा है। इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। ये शो भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिहाज से भी बेहद खास है, क्योंकि इसी शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। नेपाल में जारी सियासी उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से आज संवैधानिक परिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक का आयोजन काठमांडू में छात्रों के प्रदर्शन के बाद हो सकता है। छात्रों ने संसद के भंग करने को लेकर राजधानी में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ नेपाली संसद की तरफ बढ़ रही थी और इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 4 फरवरी को चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी ने इस साल होने जा रहे 4 राज्यों के चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए कल कुल 6 केंद्रीय मंत्रियों का, एक उप मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को जिम्मेदारी सौंपी है। असम विधानसभा चुनाव के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रभारी बनाया गया। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा की डेट शीट शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी कर दी है। अपने ट्विटर अकाउंट से शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 2 विषयों के बीच छात्रों को समय देने की कोशिश की गई है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। पॉप सिंगर रिहाना ने किसान समर्थन में ट्वीट किया है, जिसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत उन पर भड़क गई। रिहाना का ट्वीट देख कंगना भड़क पड़ी और उन्होंने कहा कुछ आपत्तिजनक शब्द कह डाले। कंगना खुद भारत की स्पोक पर्सन बन रिहाना को जवाब दे रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोई इनके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसान नहीं है, ये भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा गांव पहुंचे। पक्षी महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने जनता को 156 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने हर साल पक्षी महोत्सव का आयोजन कराए जाने का भी ऐलान किया। इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 20 साल बाद किसी सरकार ने इतना ज्यादा धान खरीदा है। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का नगरीय निकायवार घोषणा पत्र क्या रहने वाला है, इसका खुलासा खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी से करते जा रहे हैं। सीएम संबंधित जिलों में अफसरों के साथ अगले 5 साल के विकास की प्लानिंग कर रहे हैं और लगे हाथ संबंधित शहरों में 5 साल के लिए तय किए गए कामों की जानकारी भी सार्वजनिक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का फोकस सिर्फ विकास मॉडल पर रहेगा। इसकी वजह देश में किसान आंदोलन और महंगाई के साथ अन्य मुद्दों का गर्म होना है। चुनाव में ये मुद्दे तुलना पकड़े, इसलिए बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ विकास की बात करेगी। यही कारण है कि बीजेपी ने हर निकाय का अलग घोषणा पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है। कोरबा के रामपुर क्षेत्र में बीजेपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का भूख हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास विफल हुआ। वो कोरबा तहसीलदार के निलंबन की मांग पर अभी भी अडिग है। इस बीच रामपुर क्षेत्र सहित जिले भर में से भाजपा कार्यकर्ताओं का मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है। इंदौर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पदस्थ कुल सचिव अंबेडकर के स्मारक के नीचे बैठकर अपने कार्यालय खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुल सचिव प्रोफेसर पी के शर्मा ने विश्वविद्यालय के कुलपति आशा शुक्ला पर उच्च न्यायालय में आदेश की अवहेलना करते हुए उनके कार्यालय पर ताला जड़ने का आरोप लगाया है। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 29 में पार्षद पद के उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय को चुनावी तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं, जिस पर अमल होना शुरू हो चुका है। इसके तहत 1 मार्च को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा, जिसके बाद निर्वाचन की तारीख निर्धारित की जाएगी। सरकार ने भले ही सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति जारी कर दी हो, लेकिन भोपाल में सिनेप्लेक्स खुलने की स्थिति में नहीं है। इसकी असल वजह बड़े बजट की नई फिल्में रिलीज ना होना है। सिनेप्लेक्स संचालकों का कहना है कि मार्च तक कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होने की उम्मीद है। ऐसे में भोपाल के सिनेमाघर भी अब मार्च में ही खुलेंगे। एमपी के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। इस वजह से प्रदेश के हाउसिंग सेक्टर में कार्रवाइयां लगभग ठप पड़ी हैं। प्रकरण लंबित होने से जबलपुर में ही करीब 300 करोड़ के 30 बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए हैं और इस वजह से 8 से 10 हजार रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। इसे लेकर एक सामाजिक संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जल्द ही नियुक्तियां करवाने की मांग की है।
सिंगरौली जिले में आयोजित जनसुनवाई में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कलेक्टर राजीव रंजन मीना जनसुनवाई करने के लिए बैठे, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी कई घंटों तक जनसुनवाई में नहीं पहुंचे। इसके बाद कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर खरी खोटी सुनाई और तुरंत जनसुनवाई में पहुंचने का आदेश दिया। तमताव और घरजिया बथान तहान उपार्जन केंद्र में सालों से ऑडिट नहीं होने से कलेक्टर ने गंभीर अनियमितता का मामला बताया है। दरअसल बीते साल के बगैर ऑडिट के बावजूद इस साल भी दोनों उपार्जन केंद्रों में करोड़ों रुपए की धान खरीदी कर ली गई है। इस पर कलेक्टर ने दोनों प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन में ऑडिट का काम पूरा कराने के निर्देश दिए। जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने के टीआई लखेश केवट को एसपी पारुल माथुर ने लाइन अटैच कर दिया है। इससे पहले एसपी ने एएसआई आरपी बघेल को निलंबित किया था। दूसरी ओर एसपी ने 2 अन्य टीआई और 3 एसआई का भी तबादला किया है, जिससे 3 थाना क्षेत्र के टीआई प्रभावित हुए हैं। एसपी ने ये कार्रवाई रकम लेते वीडियो वायरल होने के बाद की है। एमपी में किसान आंदोलन का केंद्र बने डबरा में एक बार फिर आंदोलन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली है। मंडी परिसर में किसानों ने सभा का आयोजन किया, जिसमें डबरा के आसपास के गांवों के किसान उपस्थित हुए और आगामी 6 तारीख को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष खास तौर पर मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई के विरोध में विधायक वाल सिंह मेड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से साइकिल रैली और बैलगाड़ी रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेसियों ने एसडीएम शिशिर गिमानत को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान झाबुआ विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता राम के नाम पर सुबह चंदा वसूलते हैं और फिर शाम को उसी पैसे से शराब पीते हैं। धमतरी नगर निगम की टीम पौनी पसारी योजना के तहत शेड निर्माण के लिए गड्ढे खोदने के लिए गए थे, जहां निर्माण के विरोध में एक युवक ने अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिसे निगम की टीम ने आग लगाने से रोक लिया। इस मामले में बीजेपी निगम प्रशासन और महापौर पर मनमानी और कमीशन लेकर काम करने का आरोप लगा रही है। ठेकेदारों द्वारा 2 महीने से मजदूरी नहीं दिए जाने से नाराज अभनपुर के 500 हमाल मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। दरअसल जौंदा भाटा धान संग्रहण केंद्र में लगभग 500 हमाल मजदूर काम करते हैं, जिनमें से 400 मजदूरों को संदीप गोयल जबकि 100 अकुशल मजदूरों को प्रवीण सिंह द्वारा काम पर रखा गया है, लेकिन दोनों ठेकेदारों द्वारा इन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है। यात्री अब फिर से ट्रेन में ऑनलाइन खाना मंगा सकेंगे। कोरोना की वजह से 10 महीने से बंद ई केटरिंग सुविधा को आईआरसीटीसी ने फिर से शुरू कर दिया है। इस सुविधा के तहत ऑर्डर करने वाले यात्रियों को बिलासपुर और गोंदिया स्टेशन से खाना और नाश्ता मिलेगा। दोनों ही जगहों पर जिन होटलों पर आईआरसीटीसी में रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ वही खाना पहुंचा सकेंगे। सरगुजा संभाग में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आरक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों का जज्बा इस ठंड को भी मात देता नजर आ रहा है। दरअसल अंबिकापुर में आरक्षक पद के लिए हो रहे शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिला। बता दें कि इस बार दक्षता परीक्षा सहित पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कराई जा रही है, ताकि कोई भी चूक न हो। कटनी में अवैध शराब गांजा की बिक्री में शामिल लोगों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार के नेतृत्व में खिरहनी फाटक इलाके के वेंकट वार्ड में कार्रवाई की गई। तहसीलदार मुनव्वर खान ने बताया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज है। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला और पुलिस तैनात रही। डूंगरगढ़ नगर पालिका द्वारा गार्डन के लिए प्रस्तावित भूमि पर दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष का संरक्षण होने की वजह से दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम से भी की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जांजगीर चांपा के तरौद गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार अधीर शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को वहीं छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकलतरा टीआई ने बताया कि उदयबंद गांव के गोपाल प्रसाद बाइक से कहीं जा रहे थे और तभी तरौद गांव के पास ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। जगदलपुर में रविवार को हुए सड़क हादसे में घायल 13 लोगों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिनमें से ज्यादातर लोगों का इलाज कड़ाके की ठंड में फर्श पर चादर बिछाकर किया जा रहा है, जिससे परिवार के लोग परेशान हैं। वहीं भाजपा ने इसकी तस्वीरें जारी कर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। हटा सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। बटियागढ़ पुलिस के मुताबिक दंपत्ति मगरोन गांव से दमोह की ओर जा रहे थे और तभी चैनपुरा बस स्टैंड के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रॉले ने इन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान बबलू लोधी और उनकी पत्नी मोनिका लोधी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के नगर निगम सहायक आयुक्त की कार का एक अन्य कार से भीषण एक्सीडेंट हो गया। दरअसल सहायक आयुक्त आरती खेड़ेकर ऑफिस जा रही थी और उसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार से आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में दूसरे वाहन में बैठे पति पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि सहायक आयुक्त को चोट नहीं आई है। इंदौर के हाथौद पुलिस ने जितेंद्र चौधरी की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला अपने प्रेमी को रोज मैसेज करके पति की हत्या के लिए दबाव बनाती थी। छोटी उर्ला सरकारी देशी शराब दुकान में कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले 9 आरोपियों को अभनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 28 जनवरी की रात को शराब दुकान बंद होने के बाद शराब नहीं दिए जाने से नाराज आरोपियों ने दुकान के कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
इसके साथ ही शराब से भरी 40 बोतलों को तोड़कर भाग गए थे। शाजापुर के कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 4 स्कूटी सहित 2 बाइक भी जब्त की गई। जब्त बाइकों को अलग अलग क्षेत्रों से चुराई गई थी। बता दें कि शाजापुर में बाइक चोरी की घटना लगातार सामने आ रही थी, जिसके चलते लोगों के पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में पुलिस के पास बैंक के एक रिटायर्ड प्रबंधक ने ठगी की शिकायत की थी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने दिल्ली में 1 हफ्ते तक डेटा डाल के रखा और साइबर सेल की मदद से दोनों को धर दबोचा। आरोपी अलग अलग सरकारी दफ्तरों से डेटा निकालकर ठगी करते थे। भोपाल के नूर महल रोड के रहने वाले एक कारोबारी के बेटे पर आधी रात को 3 कार सवार बदमाशों ने गोली चला दी। गनीमत रही कि कारोबारी का बेटा बाल बाल बच गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गोली चलाने की वजह 25,000 रुपए का लेन देन बताया। बालाघाट के कटंगजरी में अवैध रूप से संचालित मैंगनीज प्लांट पर राजस्व और पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां से 10 टन मैंगनीज और लगभग 1.5 टन कोयला जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही प्लांट संचालक मोहसिन खान के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से ये अवैध कारोबार जारी था। भोपाल में 3 तलाक से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। 3 तलाक की वजह पत्नी द्वारा भरण पोषण मांगना बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने मुस्लिम एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक पिपलानी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पति के खिलाफ 3 तलाक के तहत केस दर्ज करवाया है। 3 तलाक से जुड़ा राजधानी में यह 8वां मामला होगा। नारायणपुर के करियामेटा पुलिस कैंप के जवानों पर गर्भवती महिला और उसके परिवार ने मारपीट का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के नेतृत्व में विधायक चंदन कश्यप और कलेक्टर धर्मेश साहू से इसकी शिकायत की है। इस पर विधायक ने कलेक्टर को मामले की जांच कराने के लिए कहा है। दतिया के करखड़ा गांव में दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित कुंवर लाल और उसकी पत्नी दयावती कुशवाहा अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित ने गांव के गोविंद सिंह डांगी, बहादुर डांगी, आनंद डांगी और पहलवान डांगी पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया है। दमोह कांग्रेस ने महंगाई और लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को लेकर मसाल जुलूस निकाला। इसमें सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। कांग्रेस नेता शहर के अस्पताल चौराहे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि बजट पेश होने के बाद से ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। पद्मनाभपुर पुलिस ने दुर्ग में देर रात पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 2015 में शीतलाना के साथ प्रेम विवाह उसने किया था, जहां विवाद के बाद दोनों अलग रह रहे थे। चरित्र शंका के चलते आरोपी ने कैंची से पत्नी के पेट में वार कर उसकी हत्या कर दी। धार के 34वीं बटालियन के पास स्थित बकरी केंद्र के सूखे घास के जंगल में भीषण आग लग गई, जिसने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना पर तत्काल दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि 34वीं बटालियन और बकरी पालन केंद्र से लगा ये जंगल 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है। खरगोन के राऊखला घाट 4 लेन के बकानेर गांव में सड़क पार कर रहे एक तेंदुए को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन की टक्कर से तेंदुए का आधा शरीर सड़क पर तो आधा शरीर डिवाइडर पर पड़ा था। मृत तेंदुए की उम्र करीब 3 से 4 साल की थी, जिसका पशु चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। आगरमालवा के देवली पिपलोन गांव में देर रात गहरे कुएं में गिरे हिरण को आज वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर अशोक देवड़ा ने बताया कि देर रात एक हिरण विचरण करते हुए प्रताप सिंह के खेत में बने कुएं में गिर गया, जिसे मंगलवार को वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 83 लाख को क्रॉस कर चुका है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 22 लाख 62 हजार को पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों की संख्या 7 करोड़ 62 लाख को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख 78 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 14,256 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,54,635 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,57,000 पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 11,000 रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 168 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2,55,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 3 मौत के साथ कुल आंकड़ा 3,815 पर पहुंच गया है। वहीं 296 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,49,000 रहा। अभी 2,423 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,545 पर है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 330 नए मरीजों के साथ आंकड़ा यहां 3,06,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,173 पर पहुंच गई है। 5 मरीजों की मौत के साथ ही आंकड़ा 3,711 पर पहुंच गया है। वहीं राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,98,000 को पार कर चुका है। रायपुर में 134, दुर्ग में 38 और बालोद में 6 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है।